हेलो एवरीवन। आज हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जो कि एक्टिविटी रेशियो का ही एक टाइप है, वो क्या है ये समझते हैं। फिर इसके फार्मूला को देखेंगे, क्या फार्मूला होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने का, और फिर एक दो सवाल बनाकर हम लोग देखेंगे जिसमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होता क्या है, तो ये सेल्स मतलब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और वर्किंग कैपिटल के बीच के रिलेशन को बतलाता है। इसे कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही सेल्स बोलते हैं ना, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। और दूसरा एक फॉर्मूला, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो सवाल दिया हमें उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया हुआ, मतलब कि सेल्स नहीं दिया हुआ है, तो वहां पे दूसरा एक फॉर्मूला यूज होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर, वहां पे क्या ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों का मतलब एक ही है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो ये दो फॉर्मूला है। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है तब तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। और अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सवाल मैंने दिया हुआ है तो वहां पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। इस फार्मूला के जरिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो हम लोग जानते हैं, पहले से बताया, लेकिन वर्किंग कैपिटल जो है ये कैसे निकलता है। तो भाई वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए, अगर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तो दिया हुआ है, पर अगर नहीं दिया तो उसे निकालने के लिए करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी घटा देंगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट में क्या सारा है जिसे शामिल करते हैं, तो करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा भाई, करंट इन्वेस्टमेंट या टेम्पोरेरी इन्वेस्टमेंट भी लिखा हुआ मिलेगा या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी लिखा मिलेगा। तो वो करंट इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्रीज या स्टॉक प्लस ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या शामिल करते हैं, तो डेटर्स और बिल रिसीवेबल, ये ट्रेड रिसीवेबल होता है, प्लस कैश एंड, यहां से लिख देते हैं ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश और बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सारा होता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, है ना, डेबिट बैलेंस। इसका मतलब क्या हो, जो लोन फर्म ने दी है किसी को या एडवांस फर्म ने दी है किसी को, वो एसेट है। अगर लोन या एडवांस ले रही है फर्म तब तो वो लायबिलिटी है, पर अगर दी है
तो वो शॉर्ट टर्म लोन और एडवांस वो भी करंट एसेट है ना। उसके बाद में अदर करंट एसेट्स, कोई और भी करंट एसेट्स है तो वो लेकिन एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट, कोई फिक्टिशियस एसेट है तो उसे नहीं शामिल करेंगे, वो करंट एसेट्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारा करंट एसेट्स, ठीक है। और करंट लायबिलिटी में क्या सब मिलेगा, क्या सारा है जैसे करंट लायबिलिटी में शामिल करते हैं, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब कंपनी ने कोई शॉर्ट टर्म के लिए उधार लिया तो, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल में क्या सब शामिल होता है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये दोनों ट्रेड पेएबल है ना। तो ट्रेड पेएबल प्लस अदर करंट, एनी अदर करंट लायबिलिटी है तो वो अदर करंट लायबिलिटीज। तो ये हो गया करंट एसेट्स, ये हो करंट। अगर करंट एसेट्स से लिखकर पूरा दिया हुआ है, सारा करंट सिर्फ करंट एसेट्स लिख के सवाल में दिया और करंट लायबिलिटी लिखकर सारा दिया, तब तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी वो बैलेंस ले लेना। पर आमतौर पर ऐसा रहता नहीं है, वो करंट एसेट्स में क्या क्या वो डिटेल में दिया रहता है, तो भाई ये सारा करंट एसेट्स में शामिल करते हैं, तो इन सबका जोड़ जो होगा वो करंट एसेट्स होगा, जो भी लिखा हमने, और करंट लायबिलिटी में ये सारे को शामिल करते हैं, तो ये करंट लायबिलिटी होता है। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ एक सवाल बनाकर देखते हैं। तो ये है सवाल, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या है भाई इंफॉर्मेशन में, तो करंट एसेट्स 24 लाख, करंट लायबिलिटी 4,80,000। तो यहाँ पे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी लिखकर ही दे दिया है, डिटेल कुछ नहीं है कि जिससे जोड़ जाड़ कर हमें करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी निकालना है, सीधा दे दिया है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। उसका क्रेडिट सेल्स है 48 लाख, कैश सेल्स है 10,40,000 और सेल्स रिटर्न है कितना 80,000, ठीक है। तो भाई करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहां पे सेल्स लिखा है, सेल्स ही लिख लेते हैं, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो हमें नेट सेल्स चाहिए और वर्किंग कैपिटल चाहिए। हाँ, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स नहीं चाहिए हमें, टोटल सेल्स चाहिए, कैश में हुआ हो या क्रेडिट में हुआ हो, सारा सेल्स। तो दोनों मिलाकर सेल्स कितना है, तो टोटल सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है 48 लाख प्लस कैश सेल्स है 10,40,000, तो मिलाकर हो गया 58,40,000। और हमें यहाँ पे सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, तो इसे डिडक्ट करेंगे तो हमें नेट सेल्स मिल जाएगा। तो नेट सेल्स बराबर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स कितना है 58,40,000, इसमें से 80,000 जो सेल्स रिटर्न है उसे डिडक्ट किया तो हो जाएगा 57,60,000। ये हमारा सेल्स निकल गया। और दूसरा कैसे वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल के लिए क्या, वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो करंट एसेट्स कितना 24 लाख माइनस 4,80,000, तो इससे डिडक्ट करेंगे तो 19,20,000,
19,20,000, ये आ गया वर्किंग कैपिटल। अब हम निकाल लेते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। दोनों जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें मिल गया है, नेट सेल्स भी मिल गया और वर्किंग कैपिटल भी मिल गया। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर नेट सेल्स 57,60,000 डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल 19,20,000। तो इससे अगर हम काटते हैं तो 3 बार में कट जाएगा, 3 टाइम्स। इसका जो आंसर आता है टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स, 3 गुना। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना निकला? 3 टाइम्स। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं ये सवाल, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या क्या दिया हुआ? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 लाख, करंट एसेट्स 9 लाख और करंट लायबिलिटीज है 1 लाख। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के लिए फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स, दोनों का मतलब एक ही है। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कोई सेल्स रिटर्न वगैरह है नहीं, तो कुछ घटाने के लिए तो है नहीं। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वही नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, और दूसरा बात, पिछले सवाल में कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों ही दिया था, तो दोनों मिलाकर टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला था, पर यहाँ पे एक साथ ही दिया हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 24 लाख और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे भाई? तो करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स 9 लाख और करंट लायबिलिटी 1 लाख, तो हो गया वर्किंग कैपिटल 8 लाख। और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ही, तो अब निकाल लेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल 8 लाख। तो इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 3 टाइम्स, 3 बार में कटेगा। ये आया कितना? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स। अगला देखते हैं सवाल। अब देख लेते हैं ये सवाल, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या है इंफॉर्मेशन में? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25%, डेटर्स 2,50,000, इन्वेंट्री 1,80,000, बिल्स रिसीवेबल 80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 60,000 और क्रेडिटर्स है 1,30,000, बिल्स पेबल है 50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 10,000। तो भाई पिछला जो 2 सवाल बनाया सीधा करंट एसेट लिख कर ही दे दिया था और करंट लायबिलिटी लिख कर ही दे दिया था, तो उसे ही उठाया, उसी से वर्किंग कैपिटल निकाल लिया। पर यहाँ पे करंट एसेट्स डिटेल में है कि क्या क्या करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटी भी डिटेल में है। तो हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पहले टोटल कर लेना कि कितना करंट एसेट्स है, कितना करंट लायबिलिटी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल निकालना है तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी चाहिए। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया हुआ ही है। ठीक है, कितना है? 10 लाख। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी चाहिए। तो पहले करंट एसेट्स, क्योंकि करंट एसेट्स में क्या क्या है? तो डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है, वो करंट एसेट्स है। तो डेटर्स है प्लस इन्वेंट्री भी करंट एसेट है, इन्वेंट्री प्लस बिल्स रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट है ना। तो बिल्स रिसीवेबल प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी करंट एसेट है।
प्रीपेड एक्सपेंस प्लस, बस इतना ही ना, बाकी तो क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये तो करंट लायबिलिटी है। तो ये सारा का टोटल जो होगा वो करंट एसेट होगा। डेटर कितना है 2,50,000 प्लस इन्वेंट्री 1,80,000 प्लस बिल्स रिसीवेबल वो कितना है, वो 80,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंस 60,000। इसे टोटल किया तो कितना हो जाएगा 5,70,000। ये हो गया करंट एसेट। और करंट लायबिलिटी में क्या किया भाई, तो क्रेडिटर्स हो गया प्लस बिल्स पेएबल प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारा हो गया करंट लायबिलिटी। तो क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर है 1,30,000 प्लस बिल्स पेएबल 50,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000, ये मिलाकर हो गया 1,90,000। तो करंट एसेट्स में लिया 5,70,000 और करंट लायबिलिटी 1,90,000। तो वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे। वर्किंग कैपिटल अच्छा इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स 5,70,000, उसमें से करंट लायबिलिटी 1,90,000 घटा दिया तो हो गया वर्किंग कैपिटल 3,80,000। ठीक है, अब निकाल लेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बराबर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो भाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कोई सेल्स रिटर्न वगैरह तो है नहीं, तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वही नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अगर सेल्स रिटर्न रहता तो उसे घटाते तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता, पर यहाँ सेल्स रिटर्न नहीं है तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वही नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल 3,80,000। इसे अगर काटेंगे हम तो आएगा 2.16 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली, लगभग। आप लोग खुद से भी कैलकुलेट करके देखेंगे तो कितना आएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 2.16 टाइम्स। ठीक है, और यहां पे चूंकि प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है तो हम लोग कॉस्ट पर भी बना लेते हैं। ये तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे है, और मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जहां बताया था शुरू में कि अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स कहने का मतलब नहीं दिया हुआ है तो वहां कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे भी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो पहले यहाँ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा भाई, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में प्रॉफिट बाहर कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बराबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में प्रॉफिट घटा दिया तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख माइनस कितना परसेंट है, 10 लाख का 25% है प्रॉफिट। तो 10 लाख का 25% अगर निकालें तो आएगा 2.5 लाख। तो 10 लाख में 2.5 लाख घटेगा तो आ जाएगा 7.5 लाख, 7,50,000। ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इस पर अगर हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालें तो
तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कितना, यहां पे कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकला 7,50,000। तो 7,50,000 डिवाइडेड बाय कितना, तो वर्किंग कैपिटल 3,80,000। 3,80,000। अब इससे अगर हम डिवाइड करें 7,50,000 को 3,80,000 से, तो यहां पे जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आएगा वो आएगा 1.97 टाइम्स लगभग। ठीक है, तो कैलकुलेशन लेकिन खुद से भी करके देखना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।